Hello friends, welcome back once again to our channel. In this video, we will talk about what is the syllabus of BCom Honors third year. BCom Honors थर्ड ईयर का सिलेबस क्या रहता है, ओवरऑल जो भी सब्जेक्ट हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. सो बने रहिए इन दिस वीडियो टिल द एंड so that you can understand what are the subject and what are the syllabus of third year. BCom Honors का सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है, इस वीडियो में ये सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस ऑफ बिजनेस. तो ये एक सब्जेक्ट रहता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सब्जेक्ट, आईटी एंड इट्स एप्लीकेशंस टू बिजनेस. बिजनेस से कैसे आईटी कंसर्न करता है, आईटी में कैसे बिजनेस ने अपना योगदान करा है एंड जो आईटी सेक्टर है उसके हेल्प से बिज़नेस कैसे रन होता है, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आप इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे. अगर हम सिलेबस की बात करें आईटी सब्जेक्ट की, तो इसमें सिलेबस में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 एंड यूनिट 5, टोटल 5 यूनिट्स होती हैं इस सब्जेक्ट में. एंड इसमें अगर सिलेबस की बात करें तो पहला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा आईटी सब्जेक्ट में, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो आईटी सब्जेक्ट में कैसे रेवोल्यूशन हुआ है एंड कैसे डेवलपमेंट हुआ है, वो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा इस सब्जेक्ट में. ये स्टडी करना पड़ेगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड बेसिक फीचर्स क्या हैं आईटी सब्जेक्ट के, इस एज वेल एज इम्पैक्ट क्या पड़ता है आईटी का, बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बिजनेस एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये आपको स्टडी करना पड़ेगा. इसके साथ ही साथ सोशल ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा. एंड राइटिंग बुक्स के बारे में डिस्कशन करा गया है इस यूनिट में, एज वेल एज प्रिंटिंग प्रेस ऑन मूवेबल टाइप क्या हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा. एज वेल एज गटनबर्ग के द्वारा कुछ इन्वेंशंस करे गए हैं वो आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट यूनिट में. एज वेल एज रेडियो टेलीफोन क्या उसका योगदान है, एंड वायरलेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, ये सारे टॉपिक्स आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ने पड़ेंगे. सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है टॉपिक वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जो भी मैंने बताया. कंप्यूटिंग एंड डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. तो ओवरऑल इंटरनेट एंड वायरलेस के बारे में भी आपको इसमें देखने को मिलेगा फर्स्ट यूनिट में. इसके साथ साथ अगर हम सेकंड यूनिट की बात करें तो सेकंड यूनिट में फंडामेंटल्स क्या है कंप्यूटर के फंडामेंटल्स क्या है कंप्यूटर के, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे सेकंड यूनिट में. एंड जिसमें डेटा हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, ईडीपी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे. एंड डेटा इंफॉर्मेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन क्या है वो आपको पढ़ना पड़ेगा सेकंड यूनिट में आईटी सब्जेक्ट में. लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा क्या है, एंड डेटा प्रोसेसिंग डेटा की क्या है, एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है, एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स क्या होती हैं, ये आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा इस सब्जेक्ट में. एज वेल एज सेकेंड यूनिट में कंप्यूटर अर्थमेटिक एंड गेट टॉपिक है वो आपको पढ़ना पड़ेगा. तो इसमें बाइनरी अर्थमेटिक हो गया एंड कॉम्प्लीमेंट, एडिशनल एंड सब्ट्रैक्शन होते हैं कंप्यूटर में, वो कैसे परफॉर्म करे जाते हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे नंबर सिस्टम में. तो नंबर सिस्टम में बेसिकली क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी. अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम में डिफरेंट टाइप के नंबर्स होते हैं, जैसे बाइनरी हो गया, डेसिमल हो गया, ऑक्टल हो गया, हेक्सागोनल हो गया, एंड कोड होते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे नंबर सिस्टम ऑफ कोड में. ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स होते हैं कंप्यूटर के, जैसे BCD, AS, CII एंड ग्रे एंड कन्वर्जन्स, ये नंबर्स होते हैं कोड के फॉर्म में. तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे कंप्यूटर फील्ड में आईटी सब्जेक्ट में. नेक्स्ट है कंप्यूटर अर्थमेटिक एंड गेट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. तो इसमें बाइनरी अर्थमेटिक एंड लॉजिक गेट हो गया, एंड देयर ट्रुथ क्या है टेबल्स की फॉर्म में आपको पढ़ना पड़ेगा, एंड एप्लीकेशन मिनिमाइजेशन एंड के मैप, ये टॉपिक्स जो हैं वो आपको सेकंड यूनिट में पढ़ने पड़ेंगे. तो इसके साथ ही साथ कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में आप डिटेल में ब्रॉड सेंस में आप डिस्कस इसमें हम वीडियो में फ्यूचर में लाएंगे, तो उस पर डिस्कशन रहेगा. तो जो सेकंड यूनिट है इसमें कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम
कैसे काम करता है वो हम इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा सेकंड यूनिट में, जिसमें डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट क्या है, जनरेशन कब हुआ था कंप्यूटर का, एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स किस टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं, एज वेल एज एलिमेंट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर के क्या एलिमेंट हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, एंड कंप्यूटर के सीपीयू एंड इट्स फंक्शंस के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, एंड वेरियस कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम में, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। बात करें अगर आईओ डिवाइस की, तो आईओ डिवाइस कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा सेकंड यूनिट में, आईटी सब्जेक्ट में, जिसमें वेरियस इनपुट्स होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, एंड ओसीआर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, एमआईसीआर हो गया, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर की। तो आईटी फील्ड में ये सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे। वेरियस आउटपुट होते हैं वो उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे आउटपुट में वीडियो हो गया, प्रिंटिंग हो गया, प्लॉटर हो गया, स्पूलिंग हो गया, एलएस हो गया, तो ये सारे जो सब टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे आईटी सब्जेक्ट में। इसके साथ ही साथ स्टोरेज डिवाइस हो गया, स्टोरेज डिवाइस में प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी हो गई, वो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी के साथ साथ टाइप ऑफ मेमोरीज, कितने टाइप की मेमोरीज होती हैं, एंड मेमोरी कैपेसिटी क्या है कंप्यूटर की, वो आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। इट्स इन्हेंसमेंट एंड मेमोरी डिवाइसेस के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, एंड उसके कंपैरिजन कैसे करने होते हैं वो आपको स्टडी करने पड़ेंगे। इसके साथ ही साथ ऑक्सिलरी स्टोरेज होते हैं, एंड डिस्क, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। वेरियस डिवाइसेस होते हैं एंड उसको कंपेयर करना पड़ेगा। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको स्टोरेज डिवाइस में पढ़ने पड़ेंगे, स्टडी करनी पड़ेगी। इसके साथ ही साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा सेकंड यूनिट में। तो फंडामेंटल्स हैं ये सारे कंप्यूटर के, इसलिए ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे सेकंड यूनिट में, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर में रोल क्या है सॉफ्टवेयर का होता है, रोल क्या क्या होता है सॉफ्टवेयर का, एंड डिफरेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यूटिलिटीज़ क्या होती हैं, एलिमेंट क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, एंड कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वेरिएशंस, चेंजेस जो होते हैं वो आपको डीप में स्टडी करनी पड़ेगी। एंड डीओएस एंड विंडोज़ के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, एंड कंप्यूटर एंड नेटवर्क की नीड क्या है कम्युनिकेशन चैनल में, तो ये सब आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो इसके साथ ही साथ बेसिक नेटवर्क कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो आपको स्टडी करने पड़ेंगे सेकंड यूनिट में, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको कितने टाइप के मॉडल होते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे कंप्यूटर के, एंड लैन हो गया, बैन हो गया, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क एंड वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क एंड क्लाइंट सर्वर कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ओवरऑल कंप्यूटर से जितने बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट हैं कंप्यूटर से रिलेटेड आईटी फील्ड में वो आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जो बिज़नेस होता है आज के टाइम में वो कहीं ना कहीं आईटी फील्ड से कहीं ना कहीं कंसर्न करता है, एंड आईटी फील्ड पर ही डिपेंड है। कंप्यूटर के वजह से ही कम से कम 90% बिजनेस चल रहा है ऑनलाइन माध्यम से, और जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, तो आज के टाइम में कंप्यूटर में कहीं ना कहीं कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है बिजनेस। तो इसलिए कंप्यूटर की जानकारी आपके लिए टोटल होनी ज़रूरी है। तो जो ये सब्जेक्ट तो कंप्यूटर का कितना योगदान है आप समझ पाएंगे इस सब्जेक्ट के माध्यम से, एंड आपको हेल्पफुल काफ़ी बिजनेस में एंड काफ़ी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट जो थर्ड यूनिट है कंप्यूटर में आईटी फील्ड में इस सब्जेक्ट की, तो वो है कंप्यूटर बेस्ड बिजनेस एप्लीकेशंस। कंप्यूटर की कौन सी एप्लीकेशंस है जो बिजनेस पर बेस्ड हैं एंड बिजनेस एप्लीकेशंस पर अप्लाई होती हैं। तो बेसिकली इसमें इस सब जो यूनिट है ये थर्ड यूनिट है, उसमें आप वर्ड प्रोसेसिंग पढ़ेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग का मीनिंग क्या होता है, एंड रोल क्या होता है वर्ड प्रोसेसिंग का, जिसके माध्यम से क्रिएट करे जाते हैं डॉक्यूमेंट, क्रिएट करे जाते हैं, एंड एजुकेट कैसे करना है, फॉर्मुलेट कैसे करने हैं सारे डॉक्यूमेंट के लिए, एंड प्रिंट कैसे करने हैं सारे डॉक्यूमेंट को यूजिंग टूल्स सच एज स्पेलिंग चेक हो गया, एंड वर्ड प्रोसेसिंग जिसमें एमएस वर्ड हो गया या एक्सेल हो गया, ये सारे एप्लीकेशंस को आपको यूज़ करना आना चाहिए। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो आप थर्ड यूनिट में स्टडी करेंगे। थर्ड यूनिट में जो कहीं ना कहीं बिजनेस एप्लीकेशंस पर बेस्ड हैं ये एप्लीकेशंस। नेक्स्ट बात करते हैं इसी यूनिट में, थर्ड यूनिट में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के बारे में आपको
पढ़ाया जाएगा थर्ड यूनिट में, जिसमें स्ट्रक्चर क्या है स्प्रेडशीट का एंड एप्लीकेशंस क्या होती हैं, अकाउंटिंग कैसे होती है कंप्यूटर पर, फाइनेंस एंड मार्केटिंग कैसे करे जाते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं बिजनेस के, और एंड इसके साथ ही साथ क्रिएटिंग और डायनेमिक एंड सेंसिटिव वर्कशीट के बारे में आप पढ़ेंगे, कैसे क्रिएट करा जाता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, एब्सोलूट एंड रिलेटिव सेल रेफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। कंप्यूटर में सेल्स होती हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो वो आपको पढ़ाई जाएंगे अच्छे से, जो आप देख पाते हैं MS वर्ड में भी, MS एक्सेल में भी, वो आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ग्राफिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, ग्राफिक्स के साथ साथ फॉर्मुलेटिव फॉर्मेट क्या होता है वर्कशीट का, वो आपके लिए पढ़ाया जाएगा, स्टडी करी जाएगी अच्छे से। एंड डाटा को कैसे शेयर करा जाता है वो आप इसमें सीखेंगे। इसके साथ ही साथ जो भी टूल्स होते हैं उनको कैसे यूज़ करा जाता है वो आपको इसमें सिखाया जाएगा। एंड ग्राफिक्स को फॉर्मुलेट कैसे करा जाता है, स्टडी जो है वो कैसे अप्लाई करेंगे, डेस्कटॉप में एप्लीकेशंस कैसे यूज़ करी जाती हैं, जो एरर होते हैं वो वर्कशीट में कैसे करेक्ट करने हैं, एरर को सही करना है, वो आपको सिखाया जाएगा। MS एक्सेल हो गया एंड लोटस हो गया, प्रैक्टिकल नॉलेज हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकल नॉलेज हैं वो आपको इस कंप्यूटर IT सब्जेक्ट के माध्यम से सिखाई जाएंगी। एंड आपको ये स्टडी करना पड़ेगा थ्योरेटिकल बेसिस पर एज वेल एज प्रैक्टिकल बेसिस पर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी आपको इस थर्ड यूनिट में स्टडी करना पड़ेगा। एंड डेटा फील्ड रिकॉर्ड कैसे करना है फाइल के लिए, एंड सॉर्टिंग एंड इंडेक्सिंग डेटा के बारे में आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा थर्ड यूनिट में। एंड सर्चिंग रिकॉर्ड को कैसे सर्च करना है, डिज़ाइनिंग क्वायरीज़ को कैसे डिज़ाइन करना है, रिपोर्ट कैसे बनानी है, एंड लिंकिंग ऑफ डेटा फाइल को कैसे लिंक करना है एक से दूसरी जगह पर, कैसे लिंक करना है कंप्यूटर में। तो ये सब चीज़ें आपको इस थर्ड यूनिट में स्टडी कराई जाएगी और आपको कंप्यूटर में प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाएगी। अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है वो आपको इसमें सिखाया जाएगा। एज वेल एज DVMS के बारे में आपको बताया जाएगा, जिसको हम डेवलपमेंट मेनू ड्राइवन एप्लीकेशन बोलते हैं। क्वायरीज जो भी होती हैं वो आपको क्लियर होंगी इस सब्जेक्ट के माध्यम से। लैंग्वेज जो होती है वो आपको सिखाई जाएंगी, HTML लैंग्वेज हो गई, या MS एक्सेस जो होता है उसके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो ये थर्ड यूनिट के बारे में जो भी टॉपिक्स जो हमने डिस्कस करे ये सारे थर्ड यूनिट में आपको पढ़ने पड़ेंगे। बात करें अगर फोर्थ यूनिट की, तो फोर्थ यूनिट में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, फोर्थ यूनिट में बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज टॉपिक है फोर्थ यूनिट में, वो आपको डिटेल में डिस्कस उसमें पढ़ाया जाएगा, स्टडी करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज। तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज में इंट्रोडक्शन सबसे पहले आपको कराया जाएगा EDI का, इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज का, जिसमें बेसिक्स क्या हैं EDI के, इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज इंटरचेंज के, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज EDI फुल फॉर्म को शॉर्ट में हम बोलते हैं EDI, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, मतलब डेटा को कैसे इंटरचेंज करना है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इसका मतलब ये है। तो इसके बारे में इसके बेसिक क्या है, मीनिंग क्या है, एंड इंट्रोडक्शन के बारे में आपको पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, फिर मीनिंग बताया जाएगा, फिर बेसिक्स बताए जाएंगे, एंड फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से EDI कैसे यूज़ करी जाती है ये आपको बताया जाएगा। FEDI होती है जो इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस बोलते हैं जिसे हम, वो आपको पढ़ाया जाएगा इसमें। एप्लीकेशंस क्या होती हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज की, वो आपको बताई जाएंगी। एडवांटेज क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के, वो आपको बताए जाएंगे। फ्यूचर क्या है EDI का, वो आपको बताया जाएगा फोर्थ यूनिट में। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज में ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। इसके साथ ही साथ फिफ्थ यूनिट जो लास्ट यूनिट है अगर उसकी बात करें, तो फिफ्थ यूनिट में इंटरनेट के बारे में बताया जाएगा। इंटरनेट एंड इट्स जो उसके कॉन्सेप्ट हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे फिफ्थ यूनिट में। लास्ट यूनिट है जो IT सेक्टर की, IT सब्जेक्ट की, उसमें कहीं ना कहीं ओवरऑल इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट में क्या है वो आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो इंटरनेट के कॉन्सेप्ट क्या है, हिस्ट्री क्या है, डेवलपमेंट क्या कैसे हुआ है इंडिया में, ये सब बताया जाएगा इंटरनेट के माध्यम में। टेक्नोलॉजी फाउंडेशन के बारे में बताया जाएगा, टेक्नोलॉजी फाउंडेशन ऑफ इंटरनेट के बारे में। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटिंग के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है वो आपको बताए जाएंगे। एप्लीकेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, इसके बारे में डिटेल में आपको स्टडी करनी पड़ेगी। एंड क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा
लास्ट यूनिट में, 5th यूनिट में। एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है वो आपको बताए जाएंगे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। डोमेन नेम सर्विस के बारे में आपको बताया जाएगा। डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी वेबसाइट में, तो डोमेन के बारे में बताया जाएगा। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, एंड इंटरनेट एनवायरनमेंट क्या होता है वो आपको बताया जाएगा। एलोकेशन ऑफ स्कूल्स, लेवल डोमेन होते हैं, आईपी एड्रेस होते हैं, इंटरनेट के प्रोटोकॉल होते हैं, एंड एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट इन बिजनेस। बिजनेस में कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं इंटरनेट में, इंटरनेट पर, वो आपको बताई जाएंगी। तो ये ओवरऑल इंटरनेट के सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे 5th यूनिट में। तो आईटी सब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कस करा था। आईटी सब्जेक्ट में इतने आपको टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, इतना सिलेबस है इतने टॉपिक्स हैं आईटी सब्जेक्ट में। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट की बात करें तो नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। अब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो 3rd ईयर में आपको पढ़ना पड़ेगा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में अगर हम सब्जेक्ट की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में अगर हम सिलेबस की बात करें तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी 5 यूनिट में कन्वर्ट करा गया है सिलेबस के लिए, 5 यूनिट में, जिसमें पहली यूनिट में आपको इश्यू के बारे में पढ़ाया जाएगा। इश्यू जिसमें 4 फीचर होते हैं, री इश्यू ऑफ शेयर्स होते हैं, रिडप्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होते हैं, एंड इश्यू ऑफ रिडप्शन होते हैं, एंड रिडप्शन ऑफ डिवेंचर्स, एंड फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ कंपनी होती हैं। ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको 1st यूनिट में पढ़नी पड़ेंगी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। लोग 2nd यूनिट है, 2nd यूनिट में आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में अच्छे से डिटेल में प्रैक्टिकल मैनर में सारे न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। वैल्यूएशन कैसे करते हैं गुडविल का, एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कैसे करते हैं वो आपको 2nd यूनिट में पढ़ाया जाएगा। एंड इसके साथ ही साथ यूनिट 3rd में आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन ऑफ कंपनीज एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा, अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। एंड अकाउंटिंग फॉर इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन आपको करनी पड़ेगी, एंड एक्सक्लूडिंग इंटर कंपनी होल्डिंग एंड नॉन स्ट्रक्चर स्कीम। तो ये ओवरऑल 3rd यूनिट थी जो हमने अभी 3rd यूनिट के कॉन्सेप्ट डिस्कस करे थे। 4th यूनिट की बात करें, 4th यूनिट में आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी विद वन सब्सिडरी ओनली। एंड जो 5th यूनिट है, 5th यूनिट में आपको क्या है 5th यूनिट में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में लिक्विडेशन कैसे करते हैं कंपनी का, जिसमें जो एक्सक्लूड करे जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को एक्सक्लूड करके लिक्विडेशन करना पड़ेगा आपको कंपनी का, वो आपको इसमें करना पड़ेगा 5th यूनिट में। तो ओवरऑल कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का इतना ही सिलेबस था जो 5 यूनिट में कन्वर्ट करा गया है। बात करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है फाइनेंशियल एनालिसिस फॉर मैनेजमेंट। फाइनेंशियल एनालिसिस एंड फॉर मैनेजमेंट के लिए फाइनेंशियल एनालिसिस करना पड़ेगा इस सब्जेक्ट में। तो इसमें भी 5 यूनिट के माध्यम से सिलेबस को डिस्क्राइब करा गया है। एंड इसमें पहली यूनिट है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो पहली यूनिट में बेसिकली आपके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहली यूनिट में आपको कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें नेचर क्या है, फंक्शंस क्या हैं, एंड इम्पोर्टेंस क्या है, उसका यूजेस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, नेचर क्या होता है, बैलेंस शीट का नेचर क्या होता है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। एंड बैलेंस शीट वॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में डिफरेंस के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, डिफरेंस क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे फर्स्ट यूनिट में। फाइनेंशियल एनालिसिस फॉर मैनेजमेंट, तो ये बेसिकली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट यूनिट में ये सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। 2nd यूनिट जो है उसमें एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आपको करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। इसमें टाइप ऑफ एनालिसिस, कितने टाइप के एनालिसिस होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिसिस क्या होते हैं, इंटरप्रिटेशन क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं उसके, एंड वेरियस टेक्निक्स क्या होती हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो 2nd यूनिट में पढ़ने पड़ेंगे, जो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के बिहाफ पर आपको टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे 2nd यूनिट में। जो 3rd यूनिट है उसमें रेशियो एनालिसिस करना पड़ेगा। रेशियो एनालिसिस में क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो का क्लासीफाई करना पड़ेगा आपको, ये पढ़ना पड़ेगा। एंड उसको कंप्यूटेशन कैसे करा जाता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटेशन के साथ साथ प्रोजेक्शन करना पड़ेगा थ्रू रेशियो। एंड इसके साथ ही साथ इंटर फर्म कंपेरिजन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा थ्रू रेशियो के माध्यम से। एंड नेचर क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं रेशियो एनालिसिस के, एज वेल एज इसके साथ ही साथ रिटर्न ऑफ कैपिटल के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। रिटर्न ऑफ कैपिटल के साथ साथ एम्प्लॉय की टेक्निक्स क्या हैं, एंड
ट्रेंड क्या है एनालिसिस का, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा थर्ड यूनिट में। तो ओवरऑल ये रेशियो एनालिसिस कॉन्सेप्ट जो है वो आपको थर्ड यूनिट में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद जो फोर्थ यूनिट है उसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन में क्या चेंजेस होते हैं स्टेटमेंट के माध्यम से, वो आपको पढ़ाया जाएगा फोर्थ यूनिट में। इसमें फंड फ्लो एनालिसिस के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। फंड फ्लो के साथ साथ प्रिपरेशन ऑफ फंड, कैसे फंड को प्रिपेयर करा जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए, वो आपको पढ़ाया जाएगा फोर्थ यूनिट में। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है उसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा फोर्थ यूनिट में। एंड इसके साथ ही साथ कंपेरेटिव स्टेटमेंट को आपको पढ़ना पड़ेगा, कैसे कंपेयर करी जाती हैं सारी स्टेटमेंट, वो आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल फोर्थ यूनिट के बारे में डिस्कशन था। फिफ्थ यूनिट की बात करें तो फिफ्थ यूनिट में आपको पढ़ना पड़ेगा बजटिंग, बजटिंग फॉर प्रॉफिट प्लानिंग, प्रॉफिट प्लानिंग का बजटिंग के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। एंड कंट्रोल मीनिंग, मीनिंग का कंट्रोल मीनिंग जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, कंट्रोल मीनिंग ऑफ बजट एंड बजटरी कंट्रोल। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं उसके, मेरिट्स क्या होती हैं, लिमिटेशंस क्या होती हैं, टाइप ऑफ बजट, कितने टाइप के बजट होते हैं, एंड फिक्स्ड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, कैश बजट होते हैं, इनको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ब्रेक इवन एनालिसिस होता है वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये सब टॉपिक्स जो हैं वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एनालिसिस फॉर मैनेजमेंट में आपको स्टडी करने पड़ेंगे, ये जो सारे टॉपिक्स हैं वो। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट की बात करें वो है ऑडिटिंग। अब जो ऑडिटिंग सब्जेक्ट है इसमें बेसिकली 5 यूनिट के माध्यम से इसको भी कवर करा गया है। जिसमें पहली यूनिट है उसमें आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा ऑडिटिंग का, मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ऑडिटिंग के, कितने टाइप की ऑडिटिंग होती है, इंटरनल ऑडिटिंग क्या होती है, एंड प्रोसेस क्या होता है ऑडिटिंग का, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑडिटिंग प्रोग्राम क्या होते हैं, एंड ऑडिट कैसे करी जाती हैं सारी बुक्स, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। वर्किंग पेपर्स होते हैं, एविडेंसेस होते हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। कंसिडरेशन फॉर कमेंसिंग एंड ऑडिटिंग, ये कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, स्टडी करने पड़ेंगे। एंड रूटीन चेकिंग एंड टेस्ट चेकिंग, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो ऑडिटिंग सबसे पहली यूनिट में आपको पढ़ने पड़ेंगे। ओवरऑल ऑडिटिंग के बेसिक्स फर्स्ट यूनिट में कवर कराए जाएंगे। नेक्स्ट जो सेकंड यूनिट है उसमें बेसिकली क्या है, तो उसमें इंटरनल चेक सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाएगा। इंटरनल चेक सिस्टम, इसमें ऑडिटिंग के इंटरनली चेकिंग होती है। तो इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है, वाउचर क्या होता है, वेरिफिकेशंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को वेरीफाई करा जाता है, तो वो आपको स्टडी करनी पड़ेगी सेकंड यूनिट में। थर्ड यूनिट की बात करें, थर्ड यूनिट में ऑडिट फॉर लिमिटेड कंपनीज, लिमिटेड कंपनीज़ के जो ऑडिट करे जाते हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे। इसमें कंपनी के ऑडिटर आ जाते हैं, अपॉइंटमेंट पावर्स होती हैं एंड ड्यूटीज़ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, वो आपको पढ़े जाएंगे। अब पावर्स को कैसे अपॉइंट करा जाता है, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ को देखा जाता है, वो आपको स्टडी करनी पड़ेगी। डिवीज़न प्रॉफिट एंड डिविडेंड, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड ऑडिटर रिपोर्ट बनाई जाती है ऑडिटर की, वो आपको स्टडी करनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड रिपोर्ट एंड क्वालिफाइड रिपोर्ट जो होती है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी थर्ड यूनिट में। एंड स्पेशल ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनीज, ये आपको पढ़ना पड़ेगा थर्ड यूनिट में। इसके साथ ही साथ ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऑडिट करे जाते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। एंड ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी के जो ऑडिट करे जाते हैं वो आपको डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी थर्ड यूनिट में। अगर हम फोर्थ यूनिट की बात करें तो फोर्थ यूनिट में ऑडिटिंग सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में ऑडिटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट कंपनीज, ऑडिट ऑफ नॉन प्रॉफिट कंपनीज़ के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसमें इन्वेस्टिगेशन के बारे में ओवरऑल डिस्कशन रहेगा। एंड वेयर फ्रॉड इज़ सस्पेंडेड एंड व्हेन अ रनिंग बिजनेस इज़ प्रपोज्ड, तो कहीं ना कहीं जो फ्रॉड होते हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। जहाँ भी सस्पेक्टेड चीज़ें होती हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन, ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन पर टॉपिक रहने वाला है फोर्थ यूनिट में। फिफ्थ यूनिट की बात करें तो फिफ्थ यूनिट में रिसेंट ट्रेंड इज़ इन ऑडिटिंग, रिसेंट ट्रेंड इन ऑडिटिंग में फिफ्थ यूनिट में पढ़ाया जाएगा। रिसेंट ट्रेंड इन ऑडिटिंग, ऑडिटिंग में रिसेंट ट्रेंड क्या रहा ये आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा फिफ्थ यूनिट में, जिसमें नेचर क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, कॉस्ट ऑडिट के, एंड टैक्स ऑडिट क्या होता है, एंड मैनेजमेंट एजेंट ऑडिट क्या होते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट क्या होते हैं, वो ओवरऑल सारे कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं ऑडिट सब्जेक्ट में, ऑडिटिंग सब्जेक्ट में सॉरी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो बेसिक्स होते हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के गोल्स क्या होते हैं, प्रॉफिट वाज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा।
एंड फाइनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एंड फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजंस क्या होते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। ये टॉपिक्स जो हैं वो आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ाए जाएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। सेकंड यूनिट है उसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, तो सेकंड यूनिट में बेसिकली कैपिटल बजटिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कैपिटल बजटिंग में नेचर क्या होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का, एंड इन्वेस्टमेंट एवोल्यूशन क्राइटेरिया क्या होता है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। पे बैक पीरियड क्या होता है, एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, एंड नेट वैल्यू क्या होती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, एंड एनपीवी क्या होता है, एनपीवी टॉपिक है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। आईआरआर कंपैरिजन, आईआरआर एंड एनपीवी का कंपैरिजन करना पड़ेगा आपके लिए सेकंड यूनिट में। तो ये ओवरऑल हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो सेकंड यूनिट तक अभी आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड यूनिट की बात करें, थर्ड यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। थर्ड यूनिट में आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के मीनिंग क्या होते हैं, एंड सिग्निफिकेंस क्या होते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, एंड कैलकुलेट कैसे करा जाता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट के लिए, एंड प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी कैपिटल क्या होती है, रिटेन अर्निंग क्या होती है, कंबाइंड वेटेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, एंड कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में थर्ड यूनिट में आपको पढ़ाया जाएगा। अगर फोर्थ यूनिट की बात करें तो फोर्थ यूनिट में ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही साथ इसके मेजर्स क्या होते हैं, इफेक्ट क्या पड़ता है प्रॉफिट पर, एंड एनालाइज कैसे करा जाता है अल्टरनेटिव चीज़ों के लिए, एंड फाइनेंशियल प्लान्स क्या होते हैं, कंबाइंड फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, इसको डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा इस फोर्थ यूनिट में। डिविडेंड पॉलिसीज़ क्या होती हैं, एंड वाल्टर मॉडल के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। वाल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल होता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, गॉर्डन मॉडल। इसके साथ ही साथ एम हाइपोथेसिस थ्योरी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, एंड फॉर्म ऑफ डिविडेंड पढ़ने पड़ेंगे, स्टेबिलिटी इन डिविडेंड इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, एंड डिटर्मिनेंट के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल फोर्थ यूनिट में टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। फिफ्थ यूनिट की बात करें तो फिफ्थ यूनिट में आपको मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में बेसिकली कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, तो इसमें मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में सबसे पहले नेचर क्या है वर्किंग कैपिटल का ये आपको पढ़ना पड़ेगा, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल का सिग्निफिकेंस क्या है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑपरेटिंग साइकिल पढ़नी पड़ेगी। फैक्टर्स को कैसे डिटरमाइन करना है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको पढ़नी पड़ेंगे, एंड वर्किंग कैपिटल इन कैश ये आपको पढ़ना पड़ेगा। रिसीवेबल एंड इन्वेंटरीज आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी लास्ट यूनिट में, जिसमें मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल जो है उसके ओवरऑल इर्द गिर्द सारे कॉन्सेप्ट घूमेंगे। तो इसके साथ ही साथ अब नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है अगर उसकी बात करें तो नेक्स्ट सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशंस। फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशंस में आपको पढ़ने पड़ेंगे 5 यूनिट, जिसमें पहली यूनिट में आपको मनी मार्केट के बारे में पढ़ाया जाएगा। मनी मार्केट में इंडियन मनी मार्केट क्या होती है, उसके कंपोजिशंस क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड एक्सेप्टेंस हाउसेस होते हैं, डिस्काउंट हाउसेस होते हैं, कॉल मनी मार्केट होती हैं, रिसेंट ट्रेंड क्या रहे हैं इंडियन मनी मार्केट में। ये टॉपिक्स जो हैं सारे आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ाए जाएंगे। ओवरऑल ओवरव्यू होगा फाइनेंशियल मार्केट का इंडिया में क्या है वो फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। सेकंड यूनिट में आपको कैपिटल मार्केट के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटी मार्केट क्या है, न्यू इश्यू मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट के फंक्शंस क्या होते हैं, रोल क्या है स्टॉक एक्सचेंज का, एंड लिस्टिंग प्रोसीजर क्या होता है, लीगल रिक्वायरमेंट क्या होती हैं जिसमें पब्लिक इश्यू करती है प्राइसिंग एंड मार्केट के लिए, मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज करे जाते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ओवर काउंटर एक्सचेंज। तो ये टॉपिक्स जो हैं वो आपको कैपिटल मार्केट में पढ़ने पड़ेंगे। थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट में आपको इन्वेंटर्स प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में थर्ड यूनिट में इसमें आपको पढ़ने पड़ेंगे ग्रीवेंसेस क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ग्रीवेंसेस जो है सेकंड ईयर में ही आपको क्लियर हो जाएगा, जो मैंने अभी वीडियो में डाल भी दिया है। इसमें स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है जो डील करता है, उसके कहीं ना कहीं रिमूवल्स जो हैं वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। ग्रीवेंसेस सेल इन स्टॉक एक्सचेंज में ग्रीवेंसेस सेल्स क्या होते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। सीबी के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
तो सीवी के बारे में पढ़ाया जाएगा, कंपनी लॉ बोर्ड क्या होता है, प्रेस एंड रेमेडी क्या होती हैं, कोर्ट की। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में आपको पढ़ाई जाएंगी थर्ड यूनिट में। अगर फोर्थ यूनिट की बात करें तो फोर्थ यूनिट में आपको फंक्शनरीज ऑन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ाया जाएगा। फंक्शनरीज ऑन स्टॉक एक्सचेंज में आपको ब्रोकर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, सब ब्रोकर्स क्या होते हैं, मार्केट मेकर्स क्या होते हैं, जॉबर्स, पोर्टफोलियो स्टेटमेंट क्या होती हैं, एंड कंसल्टेशन कैसे करा जाता है, ये आपको पढ़ाया जाएगा। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, एनआरआई क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ाए जाएंगे। फिफ्थ यूनिट जो लास्ट यूनिट है उसमें आपको फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में पढ़ाया जाएगा। फाइनेंशियल सर्विस में मर्चेंट बैंकिंग होती हैं, जिसमें फंक्शंस क्या हैं, रोल्स क्या हैं, सीवी के गाइडलाइंस क्या हैं, क्रेडिट रेटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, फंक्शंस क्या है, टाइप क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट जो फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको पढ़ाए जाएंगे, स्टडी करनी पड़ेगी फिफ्थ यूनिट में। तो ये ओवरऑल हमने टॉपिक जो थे वो फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशंस में आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग सब्जेक्ट की, तो प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में भी आपको 5 यूनिट पढ़नी पड़ेंगी। 5 यूनिट में आपको फर्स्ट यूनिट है, सबसे पहले उसकी बात करें तो उसमें प्रिंसिपल्स क्या है मार्केटिंग के, उनके नेचर क्या है, स्कोप क्या है, मार्केटिंग का स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, एंड मार्केटिंग बिजनेस में एज अ बिजनेस उसके फंक्शंस क्या हैं, एंड इकॉनमी में उसका रोल क्या है, मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, यह सब आपको पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट यूनिट में। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, जिसमें सेलिंग क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है, उसमें डिफरेंस क्या है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। मार्केटिंग मिक्स क्या होती है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, ये सब कॉन्सेप्ट जो है फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ने पड़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में। नेक्स्ट जो सेकंड यूनिट है उसमें कहीं ना कहीं कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट सेगमेंटेशन, कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें नेचर क्या होता है, स्कोप क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, एंड कंज्यूमर बिहेवियर के एंड मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होता है, बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन, ये सब कॉन्सेप्ट जो है आपको पढ़ाए जाएंगे सेकंड यूनिट में। अगर थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट में आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे, थर्ड यूनिट में आपको प्रोडक्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा, मार्केट के प्रोडक्ट के बारे में, जिसमें कॉन्सेप्ट क्या है प्रोडक्ट का, कंज्यूमर क्या होता है, इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होती है, डेवलपिंग क्या होता है, एंड पैकेजिंग रोल ऑफ एंड फंक्शंस क्या होते हैं, ब्रांड नेम के बारे में पढ़ाया जाएगा, ट्रेडमार्क के बारे में पढ़ाया जाएगा, एंड आफ्टर सेल सर्विस क्या होती है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होते हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट जो है वो आपको थर्ड यूनिट में प्रोडक्ट में पढ़ाए जाएंगे। फोर्थ यूनिट है उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में पढ़ाया जाएगा, डिटेल में डिस्कशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का कॉन्सेप्ट क्या है, एंड रोल क्या है उसके, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कितने टाइप के होते हैं, फैक्टर्स क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं चॉइसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के लिए, एंड रिटेलर्स क्या होते हैं, होलसेलर्स क्या होते हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स क्या होते हैं, एंड ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या होते हैं, जिसमें वेयर हाउसिंग आ जाते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होती है, ये फोर्थ यूनिट में आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको स्टडी करने पड़ेंगे। जो ये सिलेबस जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का है। तो इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। जो फिफ्थ यूनिट है उसमें प्रमोशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। प्रमोशन में मेथड, कितने टाइप मेथड होते हैं प्रमोशन के, ऑप्टिमम प्रमोशन मिक्स क्या होता है, एडवर्टाइजिंग मीडिया क्या होती है एंड देयर रिलेटिव, उनकी मेरिट क्या होती हैं, डिमेरिट क्या होती हैं, लिमिटेशंस क्या होती हैं, और वी कैन से फीचर्स क्या होते हैं इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट के, एंड पर्सनल सेलिंग क्या होती है, सेलिंग एज अ करियर क्या होता है, क्लासिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, सक्सेसफुल सेल्स पर्सन कैसे बन सकते हैं उसको क्लासीफाई करना पड़ेगा, एंड फंक्शंस क्या होते हैं सेल्समैन के, ये सब कॉन्सेप्ट जो है वो आपको प्रमोशन में पढ़ने पड़ेंगे। तो ये ओवरऑल 5 यूनिट थी जो हमने अभी डिस्कस करी, जिसके हमने कॉन्सेप्ट जो थे वो हमने डिस्कस करे प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। तो इसके बाद जो हम बात करें इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है, इसमें भी 5 यूनिट में डिवाइड करा गया है सारे टॉपिक्स को, जिसमें पहला जो यूनिट है उसमें इंटरनेशनल मार्केटिंग के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग में आपको नेचर क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केटिंग का डेफिनेशन क्या है, स्कोप क्या है इंटरनेशनल मार्केटिंग का, इसके साथ ही साथ डोमेस्टिक मार्केटिंग क्या होती है, इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होती है, इसके डिफरेंस क्या है इसमें, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये सब कॉन्सेप्ट आपको स्टडी करने पड़ेंगे इंटरनेशनल मार्केटिंग में। इसके साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केटिंग के का एनवायरनमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है इंटरनेशनल मार्केटिंग में। इंटरनेशनल मार्केटिंग में और जो चीज़ें हैं वो आइडेंटिफाई एंड सेलेक्टिंग
फॉरेन मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, फॉरेन मार्केट होती क्या है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको स्टडी करने पड़ेंगे। एंड फॉरेन मार्केट की एंट्री मॉडल क्या होता है, डिसीजन मॉडल क्या होता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा इंटरनेशनल मार्केटिंग में फर्स्ट यूनिट में। जो सेकंड यूनिट है, तो सेकंड यूनिट में आपको प्रोडक्ट प्लानिंग फॉर इंटरनेशनल मार्केटिंग, प्रोडक्ट प्लानिंग फॉर इंटरनेशनल मार्केटिंग में आपके लिए प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको स्टडी करना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइजेशन वॉज अडेप्टेशन, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, अडेप्टेशन क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या होता है, ये आपको स्टडी करना पड़ेगा। ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग के बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा। लेवलिंग क्या होती है एंड क्वालिटी इश्यूज़ क्या होते हैं। आफ्टर सेल्स सर्विसेज, इंटरनेशनल प्राइसिंग क्या होती है। फैक्टर इन्फ्लुएंस, कैसे कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरनेशनल प्राइस के लिए, इंटरनेशनल प्राइस के लिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये आपको स्टडी करना पड़ेगा। एंड प्राइसिंग प्रोसेस क्या होती हैं, मेथड्स क्या होते हैं प्राइसिंग के, एंड इंटरनेशनल प्राइस क्वाटेशन क्या होते हैं, एंड पेमेंट टर्म क्या होती हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको प्लानिंग यानी कि प्रोडक्ट प्लानिंग फॉर इंटरनेशनल मार्केट में आपको स्टडी करने पड़ेंगे ये सारे टॉपिक्स। जो थर्ड यूनिट है उसमें आपको प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एब्रोड, ये टॉपिक आपको थर्ड यूनिट में पढ़ना पड़ेगा। इसमें मेथड्स क्या होते हैं ऑफ इंटरनेशनल प्रमोशन के, इंटरनेशनल प्रमोशन के मेथड्स क्या होते हैं, डायरेक्ट मेल एंड सेल लिटरेचर क्या होता है, एडवर्टाइजिंग क्या होती है, पर्सनल सेलिंग क्या होती है, ट्रेड फेयर क्या होते हैं। एंड ये सब टॉपिक्स जो हैं वो आपको प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस एब्रोड में आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो थर्ड यूनिट में है। फोर्थ यूनिट की बात करें तो फोर्थ यूनिट में आपको इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। फोर्थ यूनिट में इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके लिए कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए स्टडी करनी पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। लॉजिस्टिक डिसीजंस क्या होते हैं वो आपको स्टडी करने पड़ेंगे। सेल्स सिलेक्शन क्या होता है एंड अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं, फॉरेन सेल्स एजेंट अपॉइंट कैसे करे जाते हैं, ये आपको इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टडी करनी पड़ेगी फोर्थ यूनिट में। फिफ्थ यूनिट की बात करें तो फिफ्थ यूनिट में आपको एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। फिफ्थ यूनिट में एक्सपोर्ट पॉलिसी के साथ साथ प्रैक्टिसेस इन इंडिया में कैसे प्रैक्टिसेस की जाती है, एक्सपोर्ट पॉलिसी कैसे अप्लाई होती हैं, वो डिटेल में आपको स्टडी करनी पड़ेगी। एक्सपोर्ट पॉलिसी में एग्जिम पॉलिसी आ जाती हैं, उसका ओवरव्यू क्या है, ट्रेंड क्या चल रहा है इंडिया में, फॉरेन ट्रेड क्या है, स्टेप्स क्या हैं, स्टार्टिंग में एक्सपोर्ट बिजनेस जो है वो आपको सब स्टडी करनी पड़ेगी इसके बारे में। प्रोडक्ट सिलेक्शन के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी, मार्केट सिलेक्शन के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट प्राइसिंग के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट फाइनेंस के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट प्रोसीजर के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी, एंड एक्सपोर्ट एज असिस्टेंस एंड इंसेंटिव्स जो हैं वो आपको स्टडी करनी पड़ेगी। एक्सपोर्ट पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस इन इंडिया, ये फिफ्थ यूनिट है। तो ये जो टॉपिक्स थे वो थे इंटरनेशनल मार्केटिंग के। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग में ये टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे 5 यूनिट के माध्यम से। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस। इसमें ओवरऑल जो भी फंडामेंटल्स हैं इंश्योरेंस के वो आपको पढ़ाए जाएंगे। फंडामेंटल्स क्या हैं इंश्योरेंस के वो आपको पढ़ाए जाएंगे। इसमें इंट्रोडक्शन क्या होता है, वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराया जाएगा इंश्योरेंस का। इसमें पर्पस क्या होता है इंश्योरेंस का, नीड क्यों है हमारे लिए, ज़रूरत क्यों इंश्योरेंस की, इंश्योरेंस एज अ सोशल सिक्योरिटी हम क्यों यूज़ करते हैं, वो सब आपको डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। एंड इंश्योरेंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में आपको स्टडी करनी पड़ेगी। फंडामेंटल्स क्या होते हैं सेकंड यूनिट में आपको पढ़ने पड़ेंगे। फंडामेंटल्स क्या होते हैं एजेंसी लॉ के, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। डेफिनेशंस क्या होती है एक एजेंट की, वो आपको पता होना चाहिए। एजेंट रेगुलेशंस क्या होते हैं, इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज क्या होते हैं पता होने चाहिए। एजेंट कंपनसेशन क्या होता है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको सेकंड यूनिट में स्टडी करनी ही पड़ेगी। थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट में आपके लिए कहीं ना कहीं प्रोसीजर फॉर बिकमिंग एन एजेंट, एक एजेंट बनने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं, अगर इसकी बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। ओवरऑल क्या प्रोसीजर रहता है एक एजेंट बनने के लिए, ये आपको इस यूनिट में सारा कुछ स्टडी करना पड़ेगा। जिसमें कैसे ऑब्टेन करते हैं हम लाइसेंस एजेंट बनने के लिए, एंड ड्यूरेशन क्या होती है लाइसेंस की वो आपको पढ़ाई जाएगी। कैंसिल कैसे कर सकते हैं लाइसेंस के लिए ये आपको पढ़ाया जाएगा। रिवोकेशन मतलब
मना कर देना, रिजेक्ट कर देना, वो आपको बताया जाएगा। सस्पेंशन, टर्मिनेशन ऑफ एजेंट, एजेंट का टर्मिनेशन कैसे करा जाता है, सस्पेंशन कैसे कब हो सकता है, अपॉइंट कैसे हो सकता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी थर्ड यूनिट में। कोड क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, अनफेयर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, ये डिटेल में आपको थर्ड यूनिट में पढ़ाया जाएगा। फोर्थ यूनिट की बात करें तो फोर्थ यूनिट में आपको फंक्शंस क्या होती हैं एजेंट के, वो आपको पढ़ाए जाएंगे, जिसमें प्रपोजल फॉर्म होते हैं एंड अदर फॉर्म होते हैं जो ग्रांट करे जाते हैं। ओवरऑल ये सारी चीज़ें कवर कर जाएंगी इस यूनिट में, फंक्शंस ऑफ एजेंट में, जिसमें फाइनेंशियल एंड मेडिकल, अंडर राइटिंग, मटेरियल इन्फॉर्मेशन हो गया, नॉमिनेशन एंड असिस्टेंट असाइनमेंट हो गया, सॉरी, एंड प्रोसीजर क्या होता है रिगार्डिंग सेटलमेंट ऑफ पॉलिसी क्लेम। तो ये ओवरऑल फंक्शंस क्या होते हैं एजेंट के, वो सब टॉपिक्स जो हैं वो आपके फोर्थ यूनिट में कवर होंगे। फिफ्थ यूनिट की बात करें तो फिफ्थ यूनिट में फंडामेंटल्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड मैराइन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें, ये सारे इंश्योरेंस के बारे में आपको क्लियरिटी होगी। फंडामेंटल्स जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे फिफ्थ यूनिट में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वेरियस काइंड के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो आपको स्टडी करनी पड़ेगी फिफ्थ यूनिट में। एंड इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये टॉपिक्स जो हैं वो आपको फिफ्थ यूनिट में पढ़ने पड़ेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस, ये जो सब्जेक्ट था इसके सिलेबस के बारे में हमने वही डिस्कस करा। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस। बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस में आपके लिए 5 यूनिट में कवर करा गया है सारा सिलेबस, जिसमें बैंक एंड बैंकिंग सिस्टम पहला यूनिट में बैंक एंड बैंकिंग सिस्टम के बारे में बताया गया है, जिसमें डेफिनेशन क्या होती है बैंक की, टाइप ऑफ बैंक, कितने टाइप की बैंक होती है, फंक्शंस क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक, कितने टाइप की बैंकिंग होती हैं इंक्लूडिंग सेंट्रल बैंक, ये सारे टॉपिक जो है फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ने पड़ेंगे। सेकंड यूनिट में आपको रिलेशनशिप क्या है बैंकर एंड कस्टमर का, वो आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। ओपनिंग एंड कंडक्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ बैंकिंग अकाउंट होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए डिटेल में। पासबुक क्या होती है, पासबुक के बारे में डिटेल में आपको स्टडी करना पड़ेगा। स्पेशल टाइप ऑफ बैंक कस्टमर्स के बारे में आपको स्टडी करनी पड़ेगी। थर्ड यूनिट में आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा थर्ड यूनिट में, जिसमें डेफिनेशन क्या होती है, होल्डर क्या होता है, होल्डर एंड चेक क्या होते हैं, ड्राइंग्स क्या होते हैं, ड्राइंग्स ऑफ चेक क्रॉसिंग, एंडोर्समेंट क्या होता है, एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन, पावर ऑफ कलेक्शन ऑफ चेक, ये कॉन्सेप्ट जो है, सॉरी, पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ चेक, ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ने पड़ेंगे। फोर्थ यूनिट की बात करें तो फोर्थ यूनिट में आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, प्रोमोसरी नोट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। प्रोमोसरी नोट्स, इसमें एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनर क्या होता है, पेमेंट फॉर ऑनर क्या होता है, नथिंग एंड प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। डिस्चार्ज ऑफ विल एंड प्रोमोसरी नोट्स क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ बैंक फंड क्या होते हैं, फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो गवर्न करते हैं कैश रिजर्व के लिए, प्रॉफिटेबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। एंड कॉल लोन्स क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ इन वेरियस सिक्योरिटीज़ में कैसे इन्वेस्टमेंट करे जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी पड़ेगी। बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमोसरी नोट्स के बारे में हमने डिस्कस करा जो फोर्थ यूनिट थी। फिफ्थ यूनिट की बात करें तो फिफ्थ यूनिट में कहीं ना कहीं लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। लोन्स एंड एडवांसेस में बहुत बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट हो गया, जनरल प्रिंसिपल्स हो गए, गवर्निंग लोन्स, अनसिक्योर्ड एडवांसेस लोन्स होते हैं, क्वांटम एंड डिस्क्वांटिंग ऑफ बिल्स होते हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। सिक्योर्ड एडवांसेस क्या होते हैं, लाइन प्लेज क्या होता है, मॉर्टगेज क्या होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। बैंकर एडवांसेस अगेंस्ट स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटी डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, लाइफ पॉलिसीज़ क्या होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, स्क्रिप्ट क्या होती है, डिवेंचर्स क्या होते हैं, ये कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं लोन्स एंड एडवांसेस में आपको स्टडी करने पड़ेंगे। तो ये ओवरऑल हमने डिस्कस करा बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट के बारे में। तो ये टॉपिक्स जो हैं वो हमने डिस्कस करे जो आपको बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस में आपको पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब में पहली यूनिट है मैकेनिज्म ऑफ द इंटरनेट, ओवरऑल क्या मैकेनिज्म होता है इंटरनेट का, वो आपको पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट यूनिट में। सेकेंड यूनिट में आपको इंटरनेट कैसे अनेबल करा जाता है, इंटरनेट सर्विसेज के बारे में पढ़ाया जाएगा, इंटरनेट की क्या क्या सर्विसेज होती हैं, ईमेल हो गया या फिर एफटीपी हो गया, एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल,
तो ये इंटरनेट के कितनी सर्विसेज होती हैं वो सब चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी। नेक्स्ट थर्ड यूनिट है, उसमें डिज़ाइन करी जाती हैं वेबसाइट कैसे, वो आपको पढ़ाई जाएंगी। वेब पेज क्या हो कैसे बनाए जाते हैं वो आपको इसमें स्टडी करनी पड़ेगी। फोर्थ यूनिट में आपको सिक्योरिटी ऑफ डाटा इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ाया जाएगा, सिक्योरिटी ऑफ डाटा इन्फॉर्मेशन जिसमें नेटवर्क सिक्योरिटी आ गया, प्राइवेसी हो गई। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं बहुत सारे वो आपको थर्ड यूनिट में सिक्योरिटी ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन में पढ़ाए जाएंगे। फिफ्थ यूनिट जो है उसमें कहीं ना कहीं वेब ब्राउजिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। वेब ब्राउजिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, फंक्शंस होते हैं, बेसिक्स होते हैं, वो आपको पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है इसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स। इसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स में फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ाया जाएगा इंटरनेट एंड कॉमर्स के बारे में, इंटरनेट एंड कॉमर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा फर्स्ट यूनिट में। सेकंड यूनिट है उसमें आपको पढ़ाया जाएगा ऑपरेशंस ऑफ ई कॉमर्स के क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, कैसे ऑपरेशंस करे जाते हैं, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन हो गया, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होते हैं। तो जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं कैसे ऑपरेशंस करे जाते हैं ई कॉमर्स में, ऑनलाइन बिजनेस में कैसे सारे ऑपरेशन सारे कैसे बिजनेस ऑपरेट करा जाता है, वो सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगे सेकंड यूनिट में। थर्ड यूनिट में आपको एप्लीकेशंस क्या होती हैं B2C के, वो आपको पढ़ाई जाएंगी। एप्लीकेशंस इन B2B थर्ड फोर्थ यूनिट में पढ़ाया जाएगा। फिफ्थ यूनिट में आपको एप्लीकेशंस इज गवर्नेंस टॉपिक पढ़ाया जाएगा। अमर्जिंग बिजनेस मॉडल क्या होता है एंड एप्लीकेशंस क्या होती हैं गवर्नेंस की, ये जो दो टॉपिक हैं वो हमको फिफ्थ यूनिट में पढ़ने पड़ेंगे। तो ये ओवरऑल हमने डिस्कशन करा बीकॉम ऑनर्स थर्ड ईयर के सिलेबस का। ये सिलेबस रहता है बीकॉम ऑनर्स या फिर बीबीए जो कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी सब्जेक्ट मैच करते हैं, ये सब्जेक्ट मैच करते हैं। तो ये हम जो हमने सब्जेक्ट जो डिस्कस करे, सिलेबस डिस्कस करा, ये सिलेबस जो हम फ्यूचर में आने वाले टाइम में वीडियोस इस पर लाएंगे। एंड वीडियो अगर आपको बाकी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्यूचर में वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।